ये दास्तान किसी सनसनीखेज फिल्म के मंजरनामे से कम नहीं, जहां एक तरफ आलमी सियासत के शतरंज पर मोहरे हिलाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ मीडिया की लहरें एक नया तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। किस्सा कुछ यूं है कि अप्रैल 2026 के इब्तदाई दिनों में जब दुनिया की नजरें तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी कशीदगी पर जमी थी, पाकिस्तान खामोशी से एक आलमी मसालेहतकार के तौर पर उभरा। ऐसे में अचानक अमरीकी खबरसां इदारे CBS न्यूज ने एक ऐसी रिपोर्ट शाया कर दी जिससे सफारती हलकों में खलबली मचा दी। CBS का दावा किसी धमाके से कम नहीं था। रिपोर्ट में सनसनीखेज लहजे में ये इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान अपनी गैर जानिबदारी का लिबादा ओढ़कर दरअसल ईरान की फौजी मदद कर रहा है। इस स्कूप नुमा कहानी में कहा गया कि पाकिस्तान ने रावलपिंडी के मसरूफ तरीन नूर खान एयरबेस पर ईरानी फजाइया के हसास फौजी तैयारों, खास तौर पर जासूसी की सलाहियत रखने वाले RC-130 तैयारे को जगह दी है। रिपोर्ट का लुबेलुबाब ये था कि जब साबिक सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो तेहरान ने मौका पाकर अपने कीमती फौजी असासे पाकिस्तान के उस अड्डे पर ला खड़े किए ताकि उन्हें मुमकिना अमरीकी फजाई हमलों से बचाया जा सके। गोया पाकिस्तान एक महफूज पनाह का यानी सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जहां अमरीकी मिसाइलों की पहुंच से बचकर ईरानी तैयारे दम ले रहे थे। इस खबर ने तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जमीन पर कुछ ऐसा खुफिया खेल खेला जा रहा है जिससे वाशिंगटन बेखबर है। अभी ये धुआं उठ ही रहा था कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर बयानिए की दीवार को हकाइक सामने लाकर जमी बोस कर दिया। पाकिस्तान ने इस कहानी को मनगढ़ंत, गुमराहकुन और सनसनीखेजी की बदतरीन मिसाल करार दिया। पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक था कि जो कुछ नूर खान एयरबेस पर नजर आ रहा है वो कोई खुफिया फौजी गठजोड़ नहीं, बल्कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात की खुली और शफाफ लॉजिस्टिक जरूरत है। दफ्तर खारजा ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताया कि जब अप्रैल के वस्त में इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का मरकज बना तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी मुतादिद तैयारे अपने सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी अमले को लेकर इस एयरबेस पर उतरे। ये तैयारे किसी जंगी हिकमत अमली के तहत नहीं बल्कि अमन की मेज सजाने के लिए यहाँ पर आए थे। बयान में ये भी वजाहत की गई कि कुछ ईरानी तैयारों और अमले का वहाँ कयाम महज इसलिए तवील हुआ कि मुज़ाकरात के अगले अदवार मुतवक्के थे और इसी असना में ईरानी वजीर खारजा के 2 अहम दौरे भी हुए जिनके लिए यही तैयारे और अमला खिदमात अंजाम दे रहे थे। दफ्तर खारजा ने इस मंतक पर भी सवाल उठाया कि जब जंगबंदी हो चुकी थी, ईरान के अंदर भी कोई तैयारे निशाने पर नहीं थे, तो उन्हें पाकिस्तान में तैयारे छुपाने की जरूरत ही क्या थी। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में दुनिया को बताया कि वो एक जिम्मेदार और शफाफ सालिस है जिसने हर कदम पर तमाम फरीकैन को एतमाद में लिया। ये दास्तान हमें बताती है कि कैसे एक जायज सफारती सहूलत को कुछ खास हलकों ने, जिन्हें खित्ते में अमन एक आंख नहीं भाता, एक खतरनाक फौजी राज बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन सच तो ये है कि रावलपिंडी के बीचों बीच वाक़े एक एयरबेस पर कोई भी चीज खुफिया नहीं रह सकती और पाकिस्तान का दामन इस मामले में बिल्कुल साफ है।